हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 9 जून को 2024 को है रंभा जीत का दिन। बहुत ही ज़्यादा और विशेष महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ये बात भी जानते हो कि जेठ माह का जो महीना होता है, इसलिए इस दिन ही महत्ता और बढ़ जाती है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, ये पंडित जी ने कई बार बताया है। मतलब पहले की कथा में बताया है। इस उपाय को लोग सभी तरह करते हैं और इस उपाय को करने का फल लोगों को मिलता है। तो देखिए, आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें इस रंभा तीज के दिन कैसे करना है, मतलब 9 जून के दिन कैसे करना है, किस समय करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये आती है, तो समझ लीजिए कि आखिर इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय आपको करना किसको है। तो देखो, हाँ, नहीं, आप नहीं जानते हो कि इस उपाय को करना है कैसे है, कि ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय विशेष रूप से घर के एक बड़े सदस्य को करना है। अगर घर का कोई बड़ा सदस्य हो, घर की बड़ी माताएं बहनें हों, कोई भी ये को कर सकती हैं इस उपाय को। पर किसी कारणवश अगर वो उपस्थित ना हो, तो घर का जो कोई बड़ा आदमी है या पुरुष है, वो भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को किस समय करना है? इस उपाय को आपको शाम के समय या सुबह के समय, किसी भी समय आप कर सकते हो। पर ऐसी बात नहीं है कि ये समय नहीं कर सकते हो, शाम के समय भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। आप लोगों को उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो क्या करनी होगी? उपाय को करने के साथ में हमें और क्या क्या जो सामग्री है वो आपके साथ में लेकर के जानी पड़ेगी, ताकि हमें जो उपाय का फल वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिले। आप सभी लोग जानते हैं कि रंभा तीज का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है। एक बार जब मौका मिलता है तो आप लोगों को उस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में 5 कनेर का फूल वाला उपाय आपको करना कैसे है? इससे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है दोस्तों 5 कनेर के फूल। अब ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को कहाँ से लेकर के आने हैं, सबसे पहले वो सुन लो। तो देखो, ये 5 कनेर के फूल जो हैं वो ज़्यादातर आपको बिकते हुए नहीं मिलेंगे। तो ये 5 कनेर के फूल तो आप लोगों को कनेर के पेड़ से ही तोड़ करके लेके आने होंगे। जब आप उपाय करने के लिए तैयार हो रहे हो, तो उसी के कुछ समय पहले आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल लाने पड़ेंगे। अगर किसी कारणवश आप सुबह एकदम से कनेर के फूल ना ला पाए, तो आप शाम के समय ला करके कर सकते हो। वह एक दिन पहले आप फूल आप मुरझाएंगे नहीं, आप उनको पानी में रख देना। भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में ये वाला उपाय करना होगा, ज़्यादातर बेहतर होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये 5 कनेर के फूल जो आप लेकर के आएंगे, ये विशेष रूप से आप लोग सुन लीजिए। अगर आप किसी के घर से तोड़ रहे हो तो उस व्यक्ति के घर से आप पूछ लीजिए, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप कोई फूल भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो लेकर के जाते हैं, तो अगर आप वह किसी के घर से लेकर के जा रहे हो तो एक बार उनसे पूछकर हम आपको घर से फूल तोड़ लें, हमें 2-3 फूल चाहिए कि हम 2 फूल तोड़ लें, ऐसी बात पूछ करके ही वहाँ से हमें फूल तोड़ना चाहिए। उससे फूल से हो सकते हैं कि किसी के घर में पेड़ है तो वहाँ पर से हमें पूछ करके ही फूल वो तोड़ने चाहिए। अगर कहीं पर बाहर लगे हुए हैं तो वहाँ पर आप वैसे ही तोड़ सकते हो बिना पूछे, उसमें कोई बात पूछने वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग ने फूल तोड़ लिए, 5 कनेर के फूल भी ले आए। 5 से ज़्यादा
या 5 से कम ना हो। 5 कनेर के फूल होने चाहिए। उसके साथ में कम से कम 1 लोटा जल लेकर के जाना पड़ेगा। 1 लोटा जल ना लेकर के जाओ तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर के जाना। 1 लोटा जल के अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो सारी अपने साथ में आप लोग लेकर के जा सकते हैं। अगर आप इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल के समय कर रहे हो तो उस समय आपको अपने साथ एक घी का दीपक ज़रूर लेकर के जाना चाहिए, और वो भी आटे का होना चाहिए। आटे का बना हुआ दीपक होना चाहिए। आपको जो अच्छा मिल जाए आप वो ले सकते हैं। उसके बाद में इस दीपक के अंदर जो बाती रखोगे, आपको गोल बाती रखोगे, इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। इस तरीके से इस दीपक को आप लोग तैयार करके फिर उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। शाम के समय में ठीक है। वही दोस्तों, अगर आप शाम के समय की बात करें तो सुबह का समय, तो जितना सुबह हो सके आप उतना सुबह ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप 11-12 बजे तक भी उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 12 बजे से पहले आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। वहीं अगर आप शाम के समय की बात करें तो शाम का समय जो होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, जो कि रात 8 बजे तक चलता है। एक तरीके से आप इस वाले उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शाम 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों, अपने 5 के कनेर के फूल तैयार कर लिए हैं और उसके साथ जो सामग्री भी लेकर के जानी है वो भी तैयार कर ली है। अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो विधि विधान से ही करना होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको 5 कनेर के फूल और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवजी के मंदिर में जाते ही उपाय बिल्कुल भी नहीं शुरू कर देना है। आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंच करके पहले शिवजी को नमस्कार करके और अपना 1 लोटा जल उसे शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ठीक, 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो आप एक धारा से चढ़ाना। उसके बाद कि आप लोग शिवजी के मंदिर पहुंच गए, वहां पर आपने जल चढ़ा दिया। बेल पत्र, फूल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोग चढ़ा देना। बस 5 जो कनेर के फूल है, उपाय वाला जो फूल है उसको अलग करके आपको रख लेना है। उसके बाद में आपको उपाय करना है। वहीं अगर आप शाम के समय उपाय कर रहे हो तो आप प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो उस दीपक को पहले आप लोगों को वहाँ पर बैठकर जलाना है। अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो आपको दीपक लेकर के जाना है और शिवजी के सामने वो दीपक जलाना है। वहाँ पर बैठ कर के आप लोग जला लेंगे, पर अपनी माचिस ज़रूर लेकर के जाना। दीपक जलाने बाद दीपक से चाहे तो भगवान शिवजी की आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा वहाँ पर उनकी आरती भी कर सकते हो, या आप शिवलिंग के पास भी रख सकते हो। ज़्यादा पास मत रखिएगा ताकि भगवान शिव जी को सेक ना लगे। उसके बाद अपना ये वाला उपाय कर सकते हैं। जैसे ही आप पूजन सामग्री सारी हो जाए उसके बाद में आप शिवलिंग के पास सामने आसपास कहीं पर भी बैठ कर के अपना उपाय शुरू करना। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने 5 कनेर के फूल अपने सामने रख लेना। ये वाला उपाय है, ये आप अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है, उल्टे हाथ की बिल्कुल भी मत करना। सीधे हाथ की हथेली से ही उपाय करना है। आपको ये बात बता दें कि तो आपको ये उपाय करना कैसे है। 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। 5 अलग अलग जगह पर आपको समर्पित करना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही पर ये जो स्थान है आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। उसके बाद ही यहाँ पर समर्पित आपको करना है। तो 5 कनेर के फूल सबसे पहले आप लोग निकाल कर आपने सामने रख लेना। शिवलिंग के पास में ये सारी पूजन जो सामग्री है उसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। 5 कनेर के फूल निकाल कर के अपने सामने आपने रख लिया। सबसे पहला कनेर का फूल आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग
जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी के स्थान पर आप लोगों को सबसे पहले ये कनेर का फूल सबसे पहला वाला समर्पित करना है। जलाधारी के जो राइट साइड पे जो स्थान होता है वो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। फूल का खिला हुआ जो भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और पीछे वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ये बात का आप ध्यान रखना। पहला कनेर का फूल आपने भगवान गणेश जी पर समर्पित कर दिया। दूसरा कनेर का फूल है ये आप लोगों को, उसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है आप लोगों को निकालना है और अपने सीधे हाथ की हथेली से अपने कार्तिक जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। अब ये कार्तिक जी वाला जो स्थान होता है ये जलाधारी के लेफ़्ट वाली साइड होता है, उल्टे हाथ वाले साइड होता है गणेश जी का स्थान। सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है और उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो दूसरा कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर जो तीसरा कनेर का फूल निकालना है, तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। जो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच होता है। कार्तिकेय जी का स्थान और गणेश जी के स्थान के बीचों बीच जलाधारी के बीचों बीच स्थान होता है। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इस वाले स्थान पर आपको जो तीसरा कनेर का फूल है वहाँ पर समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग आप भगवान शिव जी की तरफ और डंडी वाला भाग अपने आप जलाधारी की तरफ ले जाइएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर कनेर का फूल जलाधारी की तरफ समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद में जो चौथा कनेर का फूल है वो देखो, चौथा कनेर का फूल है ये आपको लोगों को शिव जी की 5 बेटियाँ जिनका नाम है लेते हुए आपको, अब शिव जी की 5 बेटियां का नाम लेते हुए वो सुन लो। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, फिश, हरा, सामली, बारी और देवी, ये शिव जी की 5 बेटियां का नाम है। तो आप इस 5 नाम के कनेर लेकर के इस चौथे वाले कनेर के फूल को इस पात्र के अंदर डाल देना। जो शिव जी के ऊपर जो पात्र टंगा होता है उसके अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद जो 5वां और आखिरी कनेर का फूल है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब आप लोग इस कनेर के फूल को समर्पित करो तो इस बात का ध्यान रखना है जो फूल का खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग के सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब कि जलाधारी की तरफ होना होगा। जो पीछे का भाग है वो आपने जो शिवलिंग के पीछे हो वहाँ पर आपको समर्पित करना है। 5वां और आखिरी कनेर का फूल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर आपको वहाँ पर बैठ कर के प्रार्थना करनी है और भगवान से कहना है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण कर दे, ज़रूर पूर्ण कर दे, ज़रूर पूर्ण कर दे।